कहानी की शुरुआत एक सुनसान सड़क से होती है। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। एक औरत अनन्या अकेले तेज कदमों से चल रही है। अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। अनन्या कॉल उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। अचानक एक गहरी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। अनन्या घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। कार धीरे धीरे उसके पीछे चल रही होती है। अनन्या कार से बचने के लिए गली में मुड़ जाती है। गली में घुसते ही उसे एक चाबी दिखाई देती है जो जमीन पर पड़ी होती है। वह चाबी उठाती है और अचानक एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है। अनन्या उस दरवाजे की तरफ देखती है और एक पुराने घर का दरवाजा खुला पाती है। वह अंदर जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। घर के अंदर हर तरफ अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं। अनन्या कमरे में रखे एक पुराने बक्से को खोलती है, जिसमें पुरानी फोटो और एक डायरी होती है। जैसे ही वह डायरी खोलती है, उसके पीछे कोई खड़ा नजर आता है। वह पलट कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वह डायरी में पढ़ती है कि इसी घर में एक क्रूर हत्या हुई थी और हत्यारा कभी पकड़ा नहीं गया। अनन्या जल्दी जल्दी घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी एक रहस्यमयी छाया उसके पीछे नजर आती है। वह छाया अनन्या के करीब आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, अब तुम्हारी बारी है। अनन्या डर के मारे चिल्लाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर यह रियल कहानी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। सुबह के 10 बज रहे थे। सोमवार के दिन की वजह से सड़कों पर बहुत भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर इलाके में भी हालत वैसा ही था। गाड़ियां सड़कों पर भाग रही थी और एक ऑटो भी उसी भीड़ में फंसा था। उसमें एक लड़की थी जो ड्राइवर से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंचाने को कह रही थी, लेकिन भीड़ के चलते ऑटो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लड़की कई बार अपनी घड़ी देखती और ऑटो के बाहर देखती फिरती थी। जब ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचा, एक सफेद बुलेट मोटरसाइकिल पीछे से आ गई और आगे बढ़ने लगी। इस पर 2 युवक सवार थे। लड़की डर गई और ऑटो ड्राइवर से भागने को कहा, लेकिन भीड़ के कारण उसने नहीं किया। इसी बीच मोटरसाइकिल पर सवार युवक ने पिस्तौल निकाला और गोलियां चला दी। गोलियां लड़की को लगी और वह घायल हो गई। उसके बाद बाजार में हलचल मच गई। लोग दुकानें बंद करने लगे। थोड़ी देर बाद पता चला कि लड़की पर गोलियां चलाई गई थी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना दी गई और उसकी पहचान के लिए उसके पर्स और बैग में से दस्तावेज निकाले गए। उसका नाम सृष्टि जैन था और वह इंदौर की रहने वाली थी। वह फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और ठहरी थी मणि इंटरनेशनल होटल में। उसे फ्लाइट से इंदौर जाना था, लेकिन वह ट्रेन से जाने का टिकट करवाया और सुबह 10 बजे होटल से जंक्शन जा रही थी, तभी उस पर गोली मार दी गई।